नगर निगम शिमला चुनावों के लिए कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। दोनों बड़े दल कांग्रेस व भाजपा अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2 मई को नगर निगम के चुनाव होने हैं और 4 मई को भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1986 से लेकर 2017 तक नगर निगम शिमला में लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 5 साल माकपा को भी नगर निगम में शासन करने का मौका मिला, लेकिन किसी भी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम नहीं किया। वहीं उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम में काफी सारे विकास कार्य शहर में होने की बात कही और शिमला शहर को केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी की सौगात देने के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया। शिमला नगर निगम के चुनाव 2 मई को होने प्रस्तावित हैं। 2 मई को पोलिंग होगी और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से शिमला नगर निगम बनाएगी। 1986 से लेकर के 2017 तक नगर निगम पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीच के 5 सालों में सीपीआईएम के मेयर और डिप्टी मेयर भी जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन शिमला में केंद्र सरकार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन पर कोई काम कभी किसी ने नहीं किया। जेएनएनयूआरएम में जितना पैसा जो है वो केंद्र से मिल सकता था, उसका कोई फायदा नहीं उठाया। 5 साल निकल गए, डीपीआर ही नहीं बना पाए और केवल पानी की जो एक भेजी थी उसका 156 करोड़ रुपया शिमला नगर निगम को मिला था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम के मेयर डिप्टी मेयर में कन्फ्लिक्ट था। इस कारण से जो है वो पैसा वापस चला गया और स्थान स्थान पर जहां ओवरब्रिज के नहीं बन सकते थे वहां पर हम सबवे बनाए हैं। इसलिए जो भी काम हो रहा है बिना किसी को डिस्टर्ब किए जो है वो हम कर रहे हैं और इसके कारण शिमला की जनता जो है वो यहाँ पर समृद्धि और विकास चाहती है। जो शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के समय पर जो है हुआ था उसी प्रकार से विकास आगे हो। जो वर्तमान सरकार है वो तो अपनी गारंटियां ही देती रही है और वो गारंटियां अभी तक जो है वो पूरी नहीं कर पाई हैं, ना वो कर सकती हैं। आज तो जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 4 साल तक मेरे पास कोई ना आए। तो 4 साल तक जो है वो हम घंटी बजाते रहेंगे शिमला के लोग, उसके बाद जो है उनके पास कहीं से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा आएगा ये भी नहीं बता रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत सारे लोगों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिमला की जो है जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है डेमोक्रेसी में जो है वो अगर दबाव डालना हो तो क्या प्रदेशों में जो है वो केंद्र सरकार दबाव डाल सकती है। तो शिमला की जनता पढ़ी लिखी जनता है, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और जो अच्छा है उसके लिए जो है वो वोट करेंगे।